Medica Academy। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर फैसल। जनरल एनाटॉमी को मैंने 4 लेक्चर्स के अंदर डिवाइड किया है। आपकी जनरल एनाटॉमी जितनी भी है 4 लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह हम सारी कवर करेंगे। और बॉडी डिवीजन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो बॉडी को डिवाइड किया गया ना, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आ जाएगा हेड एंड नेक, उसके बाद ट्रंक और फिर लिम्ब। ट्रंक के अंदर आ जाएगा इज़ द मेन पार्ट ऑफ बॉडी टू विच हेड, नेक एंड लिम्स आर अटैच्ड। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो हमारा ट्रंक है वो फर्दर फिर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। एक थोरैक्स है, एब्डोमेन है, पेल्विस है, आगे आप जाके पढ़ेंगे, लेकिन मैं हल्का फुल्का सा जनरल नॉट में तो ओवरव्यू दे देता हूँ। तो जो लिम्ब होते हैं ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के अंदर। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। जो अपर लिम्ब है इसमें आर्म आ जाएगा, फोर आर्म आ जाएगा और हैंड आ जाएगा। आर्म का फ्रॉम शोल्डर टू एल्बो तक आर्म होता है, फिर एल्बो जॉइंट से लेकर रिस्ट तक फोर आर्म, और उसके बाद रिस्ट टू डिस्टल क्या चीज़ आ जाएगा, हैंड आ जाएगा। उसके बाद लोअर लिम्ब थाई, लेग और फुट होता है। इसमें थाई कहाँ से कहाँ तक होती है? थाई होती है बिटवीन हिप एंड नी जॉइंट। लेग होती है नी जॉइंट से लेकर एंकल तक। और फिर जो फुट है ये आ गया फर्दर टर्मिनल पार्ट, मतलब डिस्टल तक हमारे क्या आ जाएगा, फुट आ जाएगा। फिर उसके बाद एनाटॉमिकल पोजीशन, ये मोस्टली आ जाता है एनाटॉमिकल पोजीशन पूछ लेते हैं, ठीक है, वाइवा के अंदर क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है? ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एनाटॉमिकल पोजीशन है, जिसमें सबसे पहले ये है कि स्टैंड एरेक्ट, बिल्कुल सीधा खड़े होना है। उसके अलावा आइज फॉरवर्ड, आइज को बिल्कुल फॉरवर्ड रखना है। फिर जो अपर लिम्ब है हैंगिंग बाय साइड्स विद द पाम ऑफ हैंड्स डायरेक्टेड फॉरवर्ड। ये सामने पिक्चर में भी ये मैंने एनाटॉमिकल पोजीशन आपको शो करा दिया। तो उसके अलावा जो फीट्स हैं आर टुगेदर विद टोज पॉइंटिंग फॉरवर्ड। उसके बाद जो डेड बॉडी है ये एक एक्सेप्शन है, इसमें डेड बॉडी लेइंग ऑन हिज बैक ऑन डिसेक्शन टेबल। जो डेड बॉडी होती है ना उसको हम लोग किस में रखते हैं, उल्टा उसे लिटाते हैं, ठीक है, वो उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन ही समझी जाती है। प्लेन्स ऑफ बॉडी, बॉडी के प्लेन्स कौन कौन से हैं, ठीक है। जो मेन प्लेन है ना वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिसमें बॉडी को हम लोग डिवाइड करते हैं। मोस्टली ये एमसीक्यूज के अंदर आता है। मैं आपको साथ साथ गाइड भी कर रहा हूँ कौन सी चीज़ एमसीक्यू में आनी है, कौन सी चीज़ एससीक्यूज में आनी है, ठीक है। तो प्लेन्स ऑफ बॉडी सबसे पहले आ जाएगा मीडियन प्लेन, जिसे हम क्या कहते हैं, मिड सैजिटल प्लेन भी कहते हैं। ये वर्टिकल प्लेन डिवाइड्स द बॉडी टू द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। ये क्या वर्टिकल प्लेन है जो राइट साइड और लेफ्ट साइड में डिवाइड कर देता है बॉडी को, ठीक है। जो हमारा एम्ब्लिकस है ना, इससे हमने ऊपर क्या वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है, ऊपर की साइड भी और नीचे साइड पे भी। तो राइट साइड एक डिवाइड हो जाएगी, एक लेफ्ट साइड बन जाएगी। तो इस प्लेन को हम लोग क्या कहेंगे, मीडियन प्लेन कहेंगे। फिर आ जाएगा सैजिटल प्लेन, जिसे पैरासैजिटल और पैरा मीडियन प्लेन भी कहते हैं। एनी प्लेन पैरेलल टू द मीडियन प्लेन। अब क्या वर्टिकल लाइन हमने अम्बिलिकस से ड्रा की थी, इसी के ही पैरेलल हम कोई ना कोई लाइन ड्रा कर लें। जैसे क्लेविकल है, क्लेविकल के मिड से हम लोग कोई लाइन ड्रा कर लेते हैं इसके पैरेलल, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, सैजिटल प्लेन आ जाएगा। ये मेनली मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में आ जाता है। फिर आ जाएगा क्रोनल प्लेन। क्रोनल प्लेन को हम लोग फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं, या आपने लाजमी ये नाम याद रखने हैं दूसरे। इसमें क्या, राइट एंगल टू द मीडियन प्लेन। ये क्या होगा, मीडियन प्लेन से राइट एंगल में होगा। और ये क्या करता है, डिवाइड्स बॉडी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हाफ। एंटीरियर हाफ में डिवाइड कर देगा और पोस्टीरियर हाफ से भी में डिवाइड कर देगा। ये आपको पिक्चर में मैंने शो करा दिया। फिर आ जाएगा ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन क्या, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। कहाँ से, एम्ब्लिकस है उससे हमने बॉडी को क्या दरमियान से कट कर दिया, ठीक है। बॉडी को कट करेंगे, एक अपर हाफ बच जाएगा, एक लोअर हाफ बच जाएगा। मतलब अपर सेक्शन और लोअर सेक्शन में बॉडी को डिवाइड कर देंगे। ये है क्या, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। और ये भी मीडियन प्लेन का क्या होता है, राइट एंगल पे होता है। हम लोग पढ़ लेते हैं मेन जो पोजीशंस है ना उनके बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा एंटीरियर पोजीशन। ये क्या होती है, एट फ्रंट सरफेस ऑफ बॉडी। जो भी बॉडी की फ्रंट सरफेस होगी ना, कोई भी पार्ट है, ठीक है, बॉडी का ऑर्गन है, फ्रंट सरफेस पे होगा, उसे हम क्या कहेंगे, एंटीरियर टू बॉडी प्रेजेंट है, ठीक है। पोस्टीरियर क्या, एट द बैक सरफेस ऑफ बॉडी। फिर मीडियल आ जाएगा टुवर्ड्स मीडियन प्लेन। मीडियन प्लेन क्या, अम्बिलिकस को आपने माइंड में रखना है, ये क्या है, मिड है, ठीक है। तो इसकी तरफ कोई भी ऑर्गन होगा उसे हम क्या कहेंगे, ये पड़ा है टुवर्ड्स मीडियन। लेकिन अगर इससे अवे होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, अवे फ्रॉम मीडियन प्लेन, या फिर उसे हम कहेंगे लेटरल पोजीशन है, ठीक है। फिर सुपीरियर का आपको पता है, सुपीरियर मैना क्या है, ये क्या पड़ी है, अपसाइड। किससे अपसाइड, हम लोगों ने इसमें हार्ट से ऊपर पड़ी है, तो इसे हम कहेंगे सुपीरियर टू हार्ट है, सुपीरियर मैना क्या। इन्फीरियर मैना क्या, ये नीचे पड़ी हुई है, तो इसे कहेंगे टुवर्ड्स सोल ऑफ फूड। ये सोल ऑफ फूड की तरफ है, तो इसे कहेंगे इन्फीरियर प्लेन है, ठीक है। सुपरफिशियल कोई भी हमारी नर्व है वो क्या, स्किन के गिर्द है, स्किन के ऊपर है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, नियरर टू द सरफेस ऑफ बॉडी है, तो उसे सुपरफिशियल कहेंगे। डीप क्या है, फार्दर अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ बॉडी, ठीक है। डोर्सल और वेंट्रल, डोर्सल क्या है, टुवर्ड्स बैक, और वेंट्रल क्या है, टुवर्ड्स बेली, ठीक है। जैसे हमारी जो पाम है ये क्या है, टुवर्ड्स बेली है, ठीक है, इसे हम कहेंगे वेंट्रल सरफेस ऑफ हैंड है। लेकिन जो डोर्सल सरफेस क्या है, जो इसका बैक पार्ट है उसे हम कहेंगे डोर्सल सरफेस, ठीक है।
के बाद आ जाएंगे टर्म्स ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले आ जाएगी फ्लेक्शन। फ्लेक्शन क्या है? बेंडिंग मूवमेंट है, ठीक है। एंगल बिटवीन टू बोन्स इज डिक्रीज्ड, इसमें एंगल बिटवीन टू बोन्स डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद एक्सटेंशन है, स्ट्रेटनिंग मूवमेंट है। एंगल बिटवीन टू बोन्स इसमें क्या होता है? इंक्रीज होता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अबडक्शन और एडक्शन में। एबडक्शन क्या है? मूवमेंट दैट कैरीज लिम्ब अवे फ्रॉम मीडियन प्लेन। एबडक्शन क्या चीज़ है? अगर हम लोग बॉडी, अपनी जो बाजू है हमारी, ठीक है, इसको हम क्या अवे लेकर जाते हैं, तो ये क्या चीज़ है? एबडक्शन है। एडक्शन क्या? अगर हम इसे टुवर्ड्स लेकर आते हैं मीडियन प्लेन के, ठीक है, मतलब बॉडी के टुवर्ड्स लेकर आएंगे तो वो एडक्शन हो जाएगी। फिर सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन में क्या चीज़ आ जाएगी? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड एडक्शन, ये चारों मूवमेंट आ जाएंगे। मतलब आप अपने जो बाजू है उसे सर्कुलर मूवमेंट में आप उसे मूव कराएंगे ना, तो वो क्या हो जाएगी? सर्कमडक्शन हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन। मीडियल रोटेशन क्या है? एंटीरियर सरफेस रोटेट्स मीडियली टुवर्ड्स इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। अगर हम एंटीरियर सरफेस को मीडियली रोटेट कराते हैं, ये हो जाएगी मीडियल रोटेशन। अगर हम इसे लेटरली रोटेट कराते हैं, ये क्या हो जाएगी? लेटरल रोटेशन हो जाएगी। फिर सुपिनेशन और प्रोनेशन आ जाएगी। सुपिनेशन है एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ आर्म एंड फोर आर्म, ठीक है। एनाटॉमिकल पोजीशन में हमारी आर्म और फोर आर्म पड़ी है ना, उसे हम क्या कहते हैं? सुपिनेशन पोजीशन में पड़ी है। प्रोनेशन क्या हो जाएगी? अगर मैं डोर्सम ऑफ हैंड इज टर्न फॉरवर्ड विदाउट रोटेशन ऑफ अपर आर्म।